ये एक तरह से भारत की धरती पर उनका पहला औपचारिक ठिकाना था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कालीकट का माहौल पहले से ही जटिल था, जहां कई अलग अलग देशों के व्यापारियों के अपने अपने हित थे। स्रोत बताते हैं कि कुछ ही महीनों के भीतर दिसंबर 1500 में इस पुर्तगाली फैक्ट्री पर स्थानीय लोगों और शायद प्रतिद्वंदी अरब व्यापारियों के बीच किसी विवाद के बाद हमला हो गया। इस हमले में कई पुर्तगाली मारे गए, जिनमें फैक्ट्री का मुखिया भी शामिल था। अब यहाँ से पुर्तगाली प्रतिक्रिया देखने लायक है। क्या हुआ फिर? जाहिर है पुर्तगाली नाराज हुए होंगे। क्रिया वो बेहद क्रूर और अनुपातहीन थी। उन्होंने इसे सिर्फ एक हमले के तौर पर नहीं लिया, बल्कि अपनी ताकत का एक तरह से प्रदर्शन करने का मौका समझा। बदले की कार्रवाई में उन्होंने कालीकट बंदरगाह पर खड़े कई अरब व्यापारी जहाजों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। ये वो जहाज थे जो जमोरिन के संरक्षण में वहां व्यापार कर रहे थे, और यह हमला सिर्फ जहाजों को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं था। स्रोत बताते हैं कि काब्राल ने उन जहाजों पर सवार सैकड़ों नाविकों और व्यापारियों को या तो मार डाला या बंदी बना लिया। उनका सारा माल लूट लिया और फिर उन 10 जहाजों में आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने कालीकट शहर पर भी अपने जहाजों से बमबारी की। ये एक अभूतपूर्व घटना थी उस समय के हिसाब से। बाप रे, ये तो वाकई दहला देने वाला है। मतलब व्यापार करने आए थे और कुछ ही महीनों में इतना खून खराबा और शहर पे बमबारी। ये सिर्फ गुस्सा था या एक सोची समझी रणनीति थी सबको डराने की? क्या स्रोत इस क्रूरता का कोई कारण बताते हैं? स्रोत सीधे तौर पर मंशा तो नहीं बताते, लेकिन घटनाओं का क्रम और प्रतिक्रिया की तीव्रता वो इशारा करती है कि यह सिर्फ तात्कालिक गुस्सा नहीं था। ये एक तरह का संदेश था जमोरिन को, अरब व्यापारियों को और शायद बाकी सबको भी कि पुर्तगाली यहाँ से व्यापार करने नहीं आए हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अहम बात ये कि उनके पास ऐसा करने की नौसैनिक शक्ति है। ये हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को बदलने की एक हिंसक शुरुआत थी, कह सकते हैं। इसने पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व और क्रूरता की एक छवि गढ़नी शुरू कर दी। लेकिन इतना भयानक कदम उठाने के बाद तो जमोरिन के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए होंगे। क्या इससे उनके व्यापारिक मंसूबे खतरे में नहीं पड़ गए? बिल्कुल, जमोरिन के साथ रिश्ते तो बेहद खराब हो गए। कालीकट उनके लिए एक तरह से बंद हो गया। लेकिन कब्राल ने यहाँ एक और रणनीति अपनाई। कालीकट में असफलता या कहें कि टकराव के बाद वो दक्षिण की ओर बढ़े। अच्छा, तो उन्होंने हार नहीं मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बे, कोचीन और कन्नानूर पहुंचे। ये कालीकट के पड़ोसी राज्य थे और शायद जमोरिन के साथ उनकी कुछ प्रतिद्वंद्विता भी रही हो।